मन में ख्याल ये आता अब हमारे घर उजड़ने वाले हैं, कारोबार पिटने वाले हैं। जब से आए कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। तो सरकार जो गाइडलाइन दिया है या नोटिस दिया है, इतना शॉर्ट टाइम में किसी का मकान तोड़ रहे हैं, तो पहले उनके बारे में मकान का इंतजाम करते या कहीं भेजते, तब जाके ये मकान खाली करवाते। अगर नोटिस इन्होंने दिया हमसे पूछना था ना, हमसे पूछा ही नहीं। और हम आज से बैठे हुए हैं, कम से कम 150 विक्टोरिया के टाइम से बैठे हुए हैं। हमारे पुरखे मर मर के चले गए, अब हम भी यहीं मर जाएंगे। ये नोटिस तो गवर्नमेंट ने नाजायज दिया है भाई। सेक्शन 34 लगाया है इसके ऊपर। सेक्शन 34 आप देखिए तो इस पे लागू ही नहीं है। वोट देते जिताते फिर अपने घर उजड़वाते। जब सब पे पड़ती है, जब पता लगती है मोदी जी क्या है। आज पता लग रही है। जब तो खुशी खुशी मोदी जी भगवान है, मोदी जी है, वो है, आज पता लग रही है। बस ये झूठे झूठे वादे हैं इसके कि यहाँ गरीब यहाँ मकान, कोई मकान वकान नहीं है। जो हो रहा है नाजायज तो हो रहा है, क्योंकि मल्ला तो रोड पे तो नाव चलाएगा नहीं, सड़क पे तो नाव चलाएगा, जमुना में ही चलाएगा। और जब जमुना में चलाएगा तो जमुना किनारे रहेगा। पंडे हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, वो लोग भी जमुना किनारे रहेंगे। दावे करके आए थे कि 25 रुपये महीने लेडीजों को देंगे, उस पर तो झुटला गए। तो अब ये प्लॉट दे देंगे। आपको लगता है बीजेपी सरकार किसी को कुछ दे दे? दिल्ली की पहचान है यमुना और यमुना बाज़ार घाट। अभी हम यमुना बाज़ार घाट पे हैं और अचानक से एक नोटिस आया है कि इन घाटों के बगल में जो लोग रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उनको अपने मकान छोड़कर जाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि यहाँ से सब कुछ हटा दिया जाएगा। 15 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। ये जो घाट आप देख रहे हैं, ये बरसों बरस से हैं, 150 सालों से यहाँ ये परिवार रह रहे हैं। अब उनके चेहरे पे एक मातम पसरा हुआ है कि आखिर अपने बच्चों को हम इस उम्र में लेकर कहाँ जाएं। 4 से 6 पीढ़ियों से रहने वाले ये लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि ना कोई मुआवजा और ना ही कोई एक्शन प्लान बनाया गया। अचानक से एक नोटिस बस उनको भेज दिया गया है। और इन घाटों पे जो है पूजा पाठ होती रहती है, आरती होती रहती है। लेकिन अब जब यहाँ के घरों में हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, तो वो बता रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की परेशानियाँ कि कैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे नाव चला रहे हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं। जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए सारी चीज़ें जो क्रियाकर्म होते हैं, जब यहाँ ज़रूरत होते हैं तो लोग आते हैं तो उनको ये भी करते हैं। और जब कभी यमुना में जब बाढ़ आती है तो यहाँ जो मल्लाह है वो उन डूबने वाले लोगों को ही बचाते हैं। अब उनकी समस्या खुद ये है कि ये तो इन्होंने तो कई लोगों को बचाया, लेकिन आज इनको बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। अभी हम यमुना बाज़ार घाट पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं और चेहरे पे बड़ी शांति दिखाई दे रही होगी। तो ये शांति ऐसे नहीं है, ये तूफ़ान के आने की पहले की शांति है, क्योंकि ये घाट तो ऐसे 100 सालों से ज़्यादा से यहाँ पे हैं और लगभग जो यहाँ पे 95 मंदिर हैं और 300 से ज़्यादा घर हैं। लेकिन अब इन घरों को हटाने का नोटिस आ गया है और इसको लेकर यहाँ पे जो परिवार रह रहे हैं वो बहुत चिंतित हैं। सरकार ने अचानक से ये नोटिस भेजा है, उसके बाद से सभी सोच रहे हैं कि भाई कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई है, काम धंधा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उसमें अचानक से फिर वही कि अपना मकान खाली करो और कहीं और जाओ। हमारे साथ एक भाई साहब, क्या कहेंगे सर? सर हम कहेंगे सरकार जो गाइडलाइन दिया है, उस गाइडलाइन में इतना शॉर्ट टाइम में इतने लोग यहाँ रहते हैं, बाल बच्चा लेकर के, स्कूल हैं, घर हैं, रिश्तेदारी हैं। आप देखेंगे यहाँ बगल में एक शादी हो रहा है, तो ये बहुत दिनों से सब कुछ अरेंज करके आज यहाँ शादी कर रहे हैं। इनका कोई घर बार दूसरा नहीं है जो यहाँ से शिफ्ट होंगे। तो सरकार जो गाइडलाइन दिया है या नोटिस दिया है, इतना शॉर्ट टाइम में किसी का मकान तोड़ रहे हैं, तो पहले उनके बारे में मकान का इंतज़ाम करते या कहीं भेजते, तब जाके ये मकान खाली करवाते। उनका संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, कभी भी ये ले सकते हैं, लेकिन उनको समय तो चाहिए जो आदमी अपना अगला कदम वहाँ ले जाए और बच्चों को सुरक्षित करे, काम धंधे को सुरक्षित करे। सब रोज़गार यहाँ करते हैं, चांदनी चौक, उसके बाद हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन, सब अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी यहाँ रिक्शा ठेला चला करके गुजारा करते हैं। ऐसे गरीब आदमी को अगर घर तोड़ रहे हैं इतना शॉर्ट टाइम में, तो अन्याय है। हम तो ये कहेंगे अन्याय है। बाकी सरकार पहले भी कभी कोई नोटिस आया क्या?
देखिए पहले कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है, मैं तो दूसरी जगह से आया हूँ, लोगों से मैंने बात किया था तो नोटिस नहीं आया था। इस बार जो है बिल्कुल तरीके से नोटिस दिया है लोगों को, जो इतने तारीख तक आपका समय है और इतने तारीख के बाद बुलडोज़र यहाँ चलेगा। तो सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ जो पहले इनको स्थान दिया जाए, उसके बाद जो है इनका मकान तोड़ा जाए। अगर नोटिस इन्होंने दिया, हमसे पूछना था ना, हमसे पूछा ही नहीं। और हम आज से बैठे हुए हैं, कम से कम 150 विक्टोरिया के टाइम से बैठे हुए हैं। हमारे पुरखे मर मर के चले गए, अब हम भी यहीं मर जाएंगे। सरकार तो बोल रही है कि जल्दी से जल्दी खाली कर दो। जल्दी से जल्दी खाली का मतलब ये है कि मानो कांग्रेस आई, जवाहरलाल नेहरू आए, गांधी जी आए, कभी किसी ने एक्शन नहीं लिया जमुना जी के चक्कर में। इनने क्यों एक्शन लिया? या तो हमको सबको जहर दे दे, जमुना जी में कुछ डाल दे या पानी में कुछ डाल दे, सब मर जाएंगे, घाट ले लेगी। सबको मार दे, ले ले घाट। घाट चाहिए ना उसको। अरे हमारे से क्या गंदगी है? यहाँ इंसान रहता वहाँ गंदगी होती है? कोई कारण नहीं बता रही, नोटिस में कुछ कारण नहीं दिया। नहीं कारण है, यहाँ इंसान रहते वहाँ कोई गंदगी होती है? वहाँ तो और सफाई रहनी चाहिए। जो हम इतनी सफाई करते हैं, इतनी मट्टी साफ करते, टीला बना हुआ था हैं, अब देखो परमानेंट नहीं बना हुआ। इसकी परमिशन नहीं दी, जब हम तो 150 साल पुराने हैं यहाँ पे। भैया ऐसा गलत बात है ना, इन्होंने जबरदस्ती शीला दीक्षित बाढ़ में आई थी, हमने तो जब ही सोच लिया था कि ये काम करेगी। तो ऐसे में अब सरकार जब जबरदस्ती खाली करवाएगी तो आप लोग उस दिन क्या करोगे? क्या जाएंगे हम तो यहीं मरेंगे। उठा उठा के फेंक देगी, उठा के बिल्डोजर के आगे पड़ जाएंगे, उठा उठा के शमशान में फूंक देगी। घाट ले ले भैया, हम बच्चे लेके मरेंगे, अकेले नहीं मरेंगे। तो इसको जवाब देना भी मुश्किल हो जाए। सरकार तो बोल रही कि हम गरीबों को मकान देते हैं बना के। बस ये झूठे झूठे वादे हैं इसके कि यहाँ गरीब यहाँ मकान। कोई मकान वकान नहीं है। पहले इनने खुलवाए, जीरो खाता खुलवाया ना, इसमें पैसे डालूंगा, कहाँ डाले। फिर इन्होंने ये निकाली योजना कि मतलब जिन पे मकान नहीं है, फार्म 100 रुपये का फार्म लो, चलो मकान में देंगे, फ्लैट देंगे। उस पर भी लोग सड़क पर सोए, अखबार बिछा बिछा के। क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो इसका काम है भैया। कोई मुआवजा की बात हुई है कि कोई हो जा तो नहीं चाहिए हमको, तो हमको यहीं चाहिए, बस बात खत्म। चाहे हमें एक कोठरी बना के दे दें, हम यहीं मरेंगे। और बच्चे समेत मरेंगे तो उठा उठा के शीला दीक्षित फेंकेगी, वहाँ शमशान घाट में जलाएगी, फिर वो जवाब देगी। सरकार तो बोलती है गरीबों की सरकार है सब। ये गरीबों की है, ये पैसे वालों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। गरीबों की होती तो ऐसे उठा के फेंकती हमको। जो ये दावे करके आए थे कि 25 रुपये महीने लेडीज़ों को देंगे, उस पर तो झुटला गए। तो अब ये प्लॉट दे देंगे? आपको लगता है बीजेपी सरकार किसी को कुछ दे दे? मतलब ही नहीं। कांग्रेस का दौर था जो 22 गज के प्लॉट मिल गए थे, ये नहीं देते, ये तो उजाड़ देते हैं। गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की है ये। इनका तो कहना है कि हम घर बना के देते हैं गरीबों को। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है। कितनों को दे दिया? जो बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है उसी के रिश्तेदारों को मिलता है, ऐसे आम नागरिक को कहाँ मिलता है? जिनके टूटते हैं उन्हें नहीं मिलते। हाँ, जो नेता होते हैं उन्हीं के रिश्तेदारों को मिलता है, अपने ही खा जाते हैं वो। अभी तक किसी गरीब को मिला हो तो बताओ? बीजेपी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में मिले हुए हैं सबको, ये नहीं देते किसी को। ये तो और खून नहीं छोड़ते हैं। कहाँ झुग्गी गायब कर दी? यहाँ झुग्गियाँ थी, वह गायब हो गई। मकान भी नहीं बने वहाँ, तो कई जगह ऐसी थी जो अभी तक मतलब कि कहीं बनाया नहीं है। और गवर्नमेंट ने ऐसा करा भी है कईयों के साथ, तो हम भी इसी वजह से डर रहे हैं। तो उठा के फेंक देगी, हमने कहीं ज़मीन तो ली नहीं है, तो रहेंगे कहाँ पे? क्या सोचा है जब यहाँ सब खाली करवाने का? अब तो सरकार का आदेश आ गया है। मोदी सरकार तो बोलती है कि हम जो कहते हैं हम वही करते हैं। किराए पे कमरा लेके रहना पड़ेगा, और क्या करेंगे? 5-6 हज़ार रुपये का कमरा मिल रहा है, अभी पता कर रहे हैं। 6 हज़ार रुपये का कमरा है, ऐसे कोई जल्दी देगा नहीं। पता नहीं कब तक रहोगे आप, फिर कब्जा कर लोगे। ये भी तो चक्कर है ना, किराए पे कोई नहीं देता। अटल बिहारी के टाइम में ये बैठे हुए हैं, वहाँ के मालिक, कुछ भी नहीं मिला अटल बिहारी के टाइम से। ये बैठे हुए हैं, आज किराए पे रह रहे हैं, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आपका अटल बिहारी के टाइम पे टूटा था? हाँ जी, कुर्सिया घाट टूटा था। कुर्सिया घाट की अभी तक जगह नहीं मिली। कौन सा नंबर था घाट का? 8 नंबर। 8 नंबर। 8 नंबर। तो वाजपेयी जी के टाइम पे टूटा था? हाँ जी, और आज तक कुछ भी उसका? कुछ भी नहीं है। कागज लेके जाते हैं, मना कर देते हैं कि कोई जगह नहीं है। कितने लोग यहाँ पे रहते हैं आंटी जी? क्या यहाँ पे कितने लोगों का मकान है? बहुत लोगों का मकान है, कम से कम होंगे, सचिन है ना, 2-3 हज़ार आदमी होंगे। और मंदिरों की संख्या भी उतनी ही है? मंदिर हर घाट में मंदिर है। हर घाट पे यहाँ मंदिर भी है
और 4 से 5 हज़ार लोग हैं और 150 सालों से, जैसा कि आंटी जी बता रही हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। और अच्छा, विक्टोरिया के टाइम से, रानी विक्टोरिया जो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करती थी, उनका नाम ले रही। हुआ जो लिखाई थी वो भाजपा सरकार से हिंदू मुस्लिम, भाजपा सरकार से हिंदू मुस्लिम करा लो, ये तो तरक्की है। बाकी विकास की या कारोबार की तरक्की नहीं है कुछ भी। भाई हिंदू मुस्लिम करवा लो हर जगह। लेकिन ये जीतते भी तो जा रहे हैं हर जगह। वो धर्म के नाम पे जीत रहे हैं। अब हिंदू है तो देखो भाई हमारा तो मोदी जी है, मोदी जी है, ये तो बहुत वो है शक्तिशाली, उसे जिता देते हैं, बाद में खुद भी मार खाते हैं। वोट देते हैं, जिताते हैं, फिर अपने घर उजड़वाते हैं। जब सब पे पड़ती है, जब पता लगती है मोदी जी क्या है। आज पता लग रही है। जब तो खुशी खुशी मोदी जी भगवान है, मोदी जी है, वो है, आज पता लग रही है। और यही नहीं, अभी तो पता नहीं कितनी कॉलोनियाँ टूटेंगी। ये सब जब दिखाई देता है कि सरकार का काम तो होता है कि पब्लिक की सुविधा करना। हाँ जी बिल्कुल। सरकार बनी है पब्लिक की सुविधा के लिए, लेकिन ये कौन सी सरकार है ये जो पब्लिकों को, ये जब ऐसा देखते हो तो क्या मन में ख्याल आता है? मन में ख्याल ये आता अब हमारे घर उजड़ने वाले हैं, कारोबार पिटने वाले हैं। जब से आए कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, बहुत काम पिटे पड़े हैं। ये देखो ये बोटें चढ़ाई हुई हैं। और नहीं पहले टूरिस्ट वगैरह इतने आते थे घूमने यहाँ पर, अब कोई भी नहीं आता। वो जब से मीडिया की हवा हुई है ना, जब से बीजेपी सरकार आई है, पब्लिक के पास पैसा नहीं बचा। अब पैसा नहीं है पब्लिक का, सब खींच लिया। कभी एटीएम पेटीएम पता नहीं क्या क्या बवाल चला के पब्लिक को निचोड़ दिया बुरी तरीके से। ये तो बोल रहे कमाई हमारे टाइम पे बढ़ गई है। अजी कुछ भी नहीं, कंगाली कितनी है ये देखो। गरीब आदमियों से पूछो, पैसे वालों से बनियों से पूछोगे, दुकानों को तो कहेंगे हमारे तो बढ़िया चल रहे हैं। गरीबों से पूछो, रिक्शे वालों से पूछो। अच्छा, बड़े लोगों का काम बढ़िया चल रहा है। बड़े लोगों का ही चल रहा है। और बड़े लोग भी क्या कर रहे हैं, जहाँ 10 आदमी थे 2 आदमियों को ध्येय तोड़ रहे हैं, रात दिन मेहनत करवा रहे, इतनी तनख्वाह भी नहीं दे रहे गरीब आदमी की। तो क्या तरक्की हो रही है बताओ? पहले 10 जने थे, अब 2 जने। वो बेचारा 17, 12, 13 हज़ार रुपये में अपनी स्थिति करा रहा 12 घंटे तक। तो क्या है बेचारा? गरीबों से पूछो ना। अभी मजदूरों ने हड़ताल भी किया था नोएडा में, गरीब लोगों ने। हाँ, गरीबों के लिए तो हड़ताल करा था। क्या मिले? लठ मिले। लठ मिले ना उन्हें। उनकी ना तो कोई सुविधा, ना कोई तनख्वाह, ना कुछ बढ़ा रहे, और लठ और फेर रहे। सरकार बस लठ मार। सरकार होती है, ये तो गुंडागर्दी राज है। तो ये जो शमशान में राख छोड़ने आते हैं, अस्थियाँ छोड़ने आते हैं, वो कहाँ छोड़ी जाएंगी? और वो तो नाव वाले ही छुड़वाएंगे, और उसमें पंडा भी चाहिए। और चलो हम ये मानते हैं पंडा नहीं चाहिए, वो अपना सब करके आएंगे। अगर वो कोई डूब गया, कोई गिर गया, उसको कौन बचाएगा? गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, जो शमशान में लोग आते हैं चिता जलाने के लिए, जो क्रिया करने आते हैं, तो वो घाट है ये जो 1 से 32 तक बने हुए हैं। उन घाटों पे वो अपना घाट, मुंडन, श्राद्ध, पिंड, वो सब वगैरह करते हैं अपना। तो वो कहाँ रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे? अगर आप टूरिस्ट बना के पैक कर दोगे इनको, कल को कोई पब्लिक घुसेगी नहीं, तो ये करोगे क्या आप इस जगह का? क्योंकि ये तो ऐतिहासिक जगह है, 400 साल पुरानी है। निगम बोध घाट देखते हो ना, उसका निगम बोध घाट इसी वजह से नाम पड़ा हुआ है निगम बोध, मतलब कि 400 साल पुराना है, वेदों में उसका उल्लेख है। आप उसके सहारे जो लोग रह रहे हैं, गरीब है, पब्लिक है, वो कहाँ जाएगी? 20-30 साल पहले जमुना माई साफ रहती थी बिल्कुल, तो उस टाइम तो कहते हैं कमर बराबर पानी होता था, सिक्के डालते थे, सूर्य देवता बता दिया करते थे कि कहाँ पे है सिक्का। तो वो लाला लोग पूजा पाठ करते थे, वो मर गए, उनके घाट बनाए हुए हैं आज के टाइम की। और वो आते थे खारी बावली से पूजा पाठ करने, सीताराम बाजार से, बड़े बड़े लाला लोग हैं वहाँ के। तो अब उनके बच्चों ने तो छोड़ दिया, कौन मानता है, पूजा पाठ भी नहीं करते, अब कम आते हैं लोग, क्योंकि जमुना इतनी गंदी है, नाले छोड़े हुए हैं, पानी पीने का मन नहीं करता। आचमनी करते थे पहले लोग, अब कुछ भी नहीं कर पाते। हम पंडित हैं, शुक्ला हैं, तो पंडिताई का भी काम करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करवाना, श्रृंगार करना, और अब जमुना माई में नाव भी चलानी। भाई खर्चा पानी तो निकालना, गरीब आदमी को तो रोज़ कमाना, रोज़ खाना है। जब आपको यहाँ रहने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे आप नाव या बाकी सारा काम जो आपका जो यहाँ पे काम धाम होता है वो भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, वो भी दूसरा ढूंढना पड़ेगा फिर काम हमें। सरकार कुछ कारण बता रही है कि ये घाट क्यों खाली कराओ? नोटिस में कुछ है क्या, आया क्या है नोटिस में, है क्या? नोटिस में ये है कि उनको बाढ़ में दिक्कत होती है, घाट को संभालना, पब्लिक को देखना, फिर मीडिया में आते हैं, फिर नुकसान होता है, फिर इनको खाना पीना पानी भी देना पड़ता है। ये नोटिस तो गवर्नमेंट ने नाजायज़ दिया है भाई, सेक्शन 34 लगाया है इसके ऊपर। सेक्शन 34 आप देखिए, ये इस पर लागू ही नहीं है। सेक्शन 34 इसके अंदर नोटिस में लिखा है
सेक्शन 34 लागू ही नहीं है, लागू नहीं है। तो इसका जवाब हम रिप्लाई देंगे डीएम को, भाई सेक्शन 34 के अंदर क्या क्या चीज़ आती है और वो चीज़ इन घाटों पे लागू नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि इसको यहाँ सब कुछ रहने दिया जाए। बिल्कुल, बिजली पानी शिविर के साथ भाई यहाँ जैसे है भाई इन पंडों को भाई स्थायी रूप से, ये तो ब्रिटिश काल से है, ब्रिटिश काल से यहाँ अधिकतर सब पंडित ही रहते हैं। ये 32 घाट है तो पंडा फैमिली रहेगी और कौन रहेगा। पंडे के साथ कुछ जड़ी हुई हैं पे भाई माली है, नाई है और आपके मल्लाह है, कुछ अन्य जो भाई पंडों के साथ कर्मकांड होता है वो फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं, तो वो कहाँ जाएंगी। सरकार इस बात का दावा करती है कि ये हिंदुओं की सरकार है। तो ये हिंदुत्व तो है, ये हिंदुत्व तो व्यवहार है भाई। ये एक बात बताइए, दास निगमबोध घाट है ये और निगमबोध क्षेत्र है। सबसे पहले निगमबोध क्षेत्र है, निगमबोध शमशान बाद में है। क्यों निगमबोध शमशान जो था पहले आपको प्राचीन हनुमान मंदिर मरघट वाले बाबा, तो मरघट वाले बाबा क्यों कहा जाता है कि वो वहाँ शमशान था। उसके बाद जमुना जी धीरे 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 यहाँ स्थायी होगी, ब्रिटिश ने ये लोहे का ब्रिज बना दिया तो ये घाट स्थापित हो गई। इससे पहले हमारे घाट लाल किले के साथ थे, सलीमगढ़ के साथ हमारे घाट थे, वो भी फोटो हैं हमारे पास, उस चीज़ के भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, ये नहीं कि नहीं, क्यों हमारी पुश्तें नहीं चली आ रही हैं। जहाँ नदी वहाँ पंडा, इलाहाबाद हो, गया जी हो, कुरुक्षेत्र हो, आपका हरिद्वार हो, काशी जी हो, गढ़ मुक्तेश्वर हो, जहाँ नदी वहाँ पंडा। और पंडा किस लिए होता है कि पोथी पथरा, पोथी इसको बोलते हैं, हिस्ट्रिकल। आप हरिद्वार में जाएंगे भाई वहाँ राम के पिता का उन्हों का वंशावली मिलेगी। अब तो सरकार कह रही कि हटना पड़ेगा, 7 दिन का समय बचा है। नहीं नहीं, हटना तो पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा, ये तो आप सरकार से भी मालूम कर सकती हो भाई, सरकार से भी मालूम कर सकते हो। क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे को ओ जोन में बसाया तो वो सैंक्शन प्लान से बसाया है, हमारे को परमिशन दी है, तो वो ओ जोन से नहीं था उस समय में। आप लोगों ने कहीं कोई याचिका दाखिल की कोर्ट में या कुछ भी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद दिल्ली इम्प्रूवमेंट आया, उसने हमारे को यहाँ के भाई परमिशन दी पंडों को। उसके बाद में आया डीडीए, डीडीए से हमारी लीज हुई, लीज भी है, डीडी लीज है और लिखित में है, साइन है, मोहर स्टैंप है। लीज के बाद में डीडीए से लीज होने के बाद में फिर उन्होंने हमारे को 2006 में डेमोलेशन के ऑर्डर दे दिए। हम पहले गवर्नमेंट से समझौता किया, गवर्नमेंट नहीं मानी, हम हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने हमारे को स्टे दे दिया और हमारा फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने कब स्टे दिया था? 2006 के अंदर। 2006 की बात। वो भी है हमारे पास। तो नाजायज कौन है और कहाँ झुकी है? जो ब्रिटिश सैंक्शन से ये नक्शे पास हैं, आपके कैमरा घुमाइए, इससे एक भी अक्षर बाहर नहीं है। कितने फुट में कितने बाई कितने में मंदिर, कितने बाई कितने में कमरा, जितना था उतना ही है। उतना ही है। आज मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप के अनुसार नाप लीजिए कितने बाई कितने का। तो ये नाजायज कहाँ हुआ, कहाँ झुग्गी झोपड़ी हुई? भाई आप मेरे को ये बताइए, ये झुग्गी झोपड़ी है क्या, ये सलम है क्या? ये प्राचीन घाट है, गवर्नमेंट के बसाए हुए हैं, डीडीए के बसाए हुए हैं। सांस्कृतिक पहचान है यमुना की। सांस्कृतिक पहचान, जहाँ नदी वहाँ पंडा। और ये तो कोई वैसे तो नहीं है, अगर नाजायज है। ये अवैध कब्जा बता रहे हैं, अवैध कब्जा कहाँ है? क्या कहेंगे आप? ये जो हो रहा है बहुत गलत है। हम लोग भी यहाँ पर रहते हुए हमारी ये चौथी पीढ़ी चल रही है। अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारे दादाजी थे, दादाजी के बाद हमारे पापा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, यहीं जॉब थी, रिटायर पैदा यहीं हुए। तो हम जाति से मल्ला हैं, हमारा नाव चलाने का काम है। वैसे भी तो जो हो रहा है नाजायज़ तो हो रहा है, क्योंकि मल्ला तो रोड पे तो नाव चलाएगा नहीं, सड़क पे तो नाव चलाएगा, वो जमुना में ही चलाएगा। और जब जमुना में चलाएगा तो जमुना किनारे रहेगा। पंडे हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, वो लोग भी जमुना किनारे रहेंगे। ठीक है, अगर हम हटाते भी हैं तो हमें कहीं आसपास ही इसके लिए जगह दी जाए, ताकि हमारे लिए भी सब चीज़ की सुविधा हो सके, ताकि हम जो हमारा काम है वो काम भी चल सके। तो बहुत गलत हो रहा है। वैसे हम समझ लो मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं 58
ईयर्स की हूँ और मेरे से 2 बड़ी मेरी दीदियाँ हैं जो एक 65 साल की हैं, एक एक्सपायर हो चुकी है। तो मतलब हमारे चौथी पीढ़ी अभी यहाँ पर चल रही है। कोई अभी नए बसे नहीं है, कोई नई बसावट नहीं है। तो बहुत बुरा है हो रहा है जो भी गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है। मुआवजा नहीं कहीं, मुआवजा नहीं है, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कुछ वगैरह नहीं दे रहे, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ की यमुना बाज़ार घाट के जो लोग हैं इनकी समस्या है। 4 पीढ़ियाँ 6 पीढ़ियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ लोग रह रहे हैं और अचानक से एक नोटिस आ जाए और जिसमें घर खाली करने का पूरा और 15 मई बिल्कुल सामने है और सरकार कह रही कि जाना पड़ेगा और सरकार ना कोई मुआवजा दे रही है। और एक सवाल है कि आखिर ये जाएंगे कहाँ अपने बच्चों के साथ? काम धंधा है, बरसों से है, दिल्ली हाई कोर्ट का इनके पास आदेश है और ये जो बसावट है बिल्कुल उस नक्शे के हिसाब से जितनी इनको ज़मीन मिली थी उसी हिसाब से आज तक बसे हुए हैं। लेकिन जो सरकार का है कि अचानक से नोटिस आता है और अचानक से इन लोगों को भी नोटिस आ गया है, लेकिन जाना कहाँ है ये कुछ बताया नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।